हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुसैन केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम एमयू के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चनों का देखेंगे कि उनका लेवल किस तरीके से आता है और हुसैन क्लासेस का अपडेट देंगे आप लोग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एमयू का जो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है वो 1 फेब का है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सभी तैयार रहें। एग्ज़ाम में मुश्किल से आपके पास 25 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, एमयू में एग्जाम के लिए बच्चे तो काफ़ी अप्लाई करते हैं बट सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। ठीक है, मल्टीपल भीड्स आती है, 200-300 स्टूडेंट आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, बट सिलेक्शन होता है मुश्किल से 5 से 10 बच्चों का। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो एमयू के बच्चे होते हैं, जो इंटरनल बच्चे हैं, उनको एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। एक बार 40 मार्क्स आ गए तो इट मीन्स उनका एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो जाता है। बेस्ट लैब अच्छी मिले या नहीं मिले ये डिपेंड करता है, सुपरवाइजर उसको अप्रोच करता है या नहीं करता। बट दोज कैंडिडेट जो एक्सटर्नल होते हैं उनके लिए एमयू में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उन्होंने 40 मार्क्स स्कोर कर भी लिया तो उसको ये तो कंफर्म हुआ कि उसका एडमिशन हो सकता है अगर उसका वाइवा भी अच्छा चला जाए। बट जब कट ऑफ बनती है तो 40 मार्क्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसीलिए आपको एक्सटर्नल होते हुए आपको 50+ मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, एमयू के एग्जाम का लेवल क्या होता है, इसी बेस पर हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किए हैं। मोस्ट प्रोबेबली एमयू का फोकस्ड होता है डिस्कवरीज पर। जितनी भी डिस्कवरी हुई हैं आपके टॉपिक्स में हैं, रिलेटेड टू सब्जेक्ट हैं, आप उनको पढ़ कर आएँ। ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, जितनी भी आपकी टेक्निक्स हैं एटलीस्ट उनका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, फंक्शन क्या है, क्या स्पेशलाइजेशन है। तो एमयू हमेशा डीप में जाता रहता है। ठीक है, और कोई भी माइक्रोस्कोपी है, चाहे पॉइंट फ्लो माइक्रोस्कोपी है, साइटोमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सबके बारे में आपको अच्छा पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल बेस्ड तैयारी करके आना है आपको। ठीक है, एमयू में किस तरीके, जैसे कि मान लो कि सेंट्रीफ्यूगेशन किसने इन्वेंटेड किया है। ठीक है, इस टाइप के एमयू के क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल रट्टाफिकेशन बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, पीएच पे बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन कर दिए गए हैं, एसडीएस स्पेस से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, और स्टैटिक्स भी पूछता है। ठीक है, तो जैसा कि एमयू का सिलेबस आपने देखा हुआ है, स्टैटिक्स है, हाइपोथेसिस है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये सिर्फ पेपर 1 के बारे में, जिससे कि आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा। अब जो बच्चे कोचिंग से या जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, अब इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप पूरी स्टैटिक्स की किताबें पढ़ें और फिर वहाँ से 1 डेफिनेशन पढ़ें, उनका यूज पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये दें। अगर फिर भी आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गुड स्कोर तो नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट आप 40 मार्क्स करेंगे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर। बट इसके साथ साथ आपका नुकसान क्या हो जाएगा, आप सीएसआर से भटक जाएंगे। अब हम ये सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि ज्वाइन हुसैन सर क्लासेस, दैट मीन्स हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें आपको कम टाइम में मोर स्टडी का जो मटेरियल होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको गाइड करा जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होती हैं, फेस टू फेस लाइव क्लासेस होती हैं, आप वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी किस तरीके का डाउट होता है वो आप वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया बट आप टीचर से बात नहीं कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू बात करते हैं। बट यहाँ पर टॉक टू टॉक, आपको जो भी कहना है आप फेस टू फेस बोल सकते हैं। ठीक है, जूम गूगल मीट पर आप क्लासेस होती हैं, एक बैच चल रहा है, दूसरा बैच चल सकता है। ठीक है, सीएसआर एग्जाम को अपने दिमाग में रखते हुए यहाँ पर आपको गाइड किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो सीएसआर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे सजेस्ट करे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जितना भी सीएसआर में सिलेबस है वो कंफर्म कराया जाता है, तैयार कराया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो कुछ 100% क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ हमको पता है। ठीक है, क्यों पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से गाइड कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे हमारे सिलेक्टेड हो चुके हैं, टॉप भी हमारे स्टूडेंट कर चुके हैं एमयू के एग्जाम को। जो स्ट्रेटेजी होती है सिलेक्शन करने की, लेस टाइम में मोर प्रोडक्टिव टाइम देना। प्रीवियस ईयर के एग्जाम माइनर और मेजर टेस्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी सारे ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और एमयू में जो 10 से 15 क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, चाहे सपोज करो कोई क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में पूछा है बट वो इस टाइम पे बॉटनी में पूछ लिया है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका होता है, तो दैट मीन्स कि आप उसको कर ले जाएंगे अगर आपके पास सारे क्वेश्चन पेपर मटेरियल है।
ठीक है। इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं एक फॉर्म में, ताकि आप लोगों को अपडेट रहें, आपको ज़्यादा टाइम खराब इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। यानी और यहाँ पर आपकी इंप्रूव भी करा जाता है, नॉलेज में इंप्रूवमेंट आता है, किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आपने तैयार किया है, उसके हिसाब से आपकी नॉलेज को चेक भी किया जाता है। क्लासेस होती हैं, गाइड किया जाता है, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 है जो आपका पेपर 1 होगा लाइफ साइंस का, वो कंप्लीट डील करा जाता है, कंप्लीट डील होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पूरा टोटली फोकस होता है वो 40 मार्क्स के पेपर पर होता है। पेपर 1 पर हम कोशिश करते हैं कि 35 के आसपास बच्चा स्कोर कर ले जाए, ठीक है। और हमारे प्रीवियस ईयर में बच्चों के 35, 33, 32 मार्क्स आए हैं पेपर 1 में। तो इसलिए हमारे पास अब क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वह हुसैन सर की क्वालिफिकेशन में नेट जेआरएफ हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, टिफर क्वालिफाइड हैं, गेट में रैंक है 168 है, ऑल ओवर इंडिया 700 प्लस गेट स्कोर है, जेआरएफ में रैंक है 105 मार्क्स स्कोर किया था 2021 में, जो कि था 128 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो सिलेक्टेड थे पीएचडी में डीयू में, आईसर मोहाली, जेएमआई, आईआईटी और एमयू से पीएचडी चल रही है, ठीक है। दैट मीन्स आपको पीएचडी करने वाला बच्चा पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई आपको जूनियर कोई बच्चा मास्टर किया हुआ स्टूडेंट पढ़ा रहा है। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारी क्लासेस का, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है। जो 10 जनवरी से पहले पेमेंट करना चाहते हैं बच्चे, वो 2500 कर सकते हैं, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ठीक है। और उसके अगर बात करते हैं तो आपके पास टाइम बिल्कुल कम बचेगा, इतने में आपका सिलेबस पूरा नहीं कराया जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप कंटेंट लेते हैं तो आपको 1500 रुपये में दे दिया जाएगा, बट अगर आप क्लासेस और सजेशन लेना चाहते हैं और माइनर और मेजर टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको 3000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेल के थ्रू। और क्या क्या प्रोवाइड हम जो हमारी सर्विस और भी हैं, जैसे एसओपी हम बनाते हैं, पीपीटी वाइवाज के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, असाइनमेंट कंप्लीट कराए जाते हैं, डिजर्टेशन रिपोर्ट्स तैयार कराई जाती हैं। अगर सपोज करो कोई बच्चा टेक्निक में कमजोर है या फिर कोई अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता है बट उसके पास वो प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, तो कहाँ से उस प्रोटोकॉल को तैयार कराया जा सकता है वो हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, किस तरीके से किस पेपर को उसको चाहिए तो उसको पेपर भेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे एमयू का सिलेबस है आप इसमें फंस कर रह जाओगे, ठीक है। जहाँ कहाँ से पढ़ोगे, डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन पढ़ भी लोगे तो क्वेश्चन जहाँ से बनना है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी इकोलॉजी वाला पोर्शन है, यहाँ पर सारा पूरा आपका टेक्निक वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आपको पूरा टेक्निक्स, और टेक्निक भी वो टेक्निक नहीं है जो एमयू पूछता है, वो टोटली डिफर करती है सीएसआर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत बारीकी से पूछता है, ठीक है। सीएसआर वाली ये सारी चीजें नहीं पूछते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं आपके, बायोस्टेटिक्स है, बायोथिकल बायोसेफ्टी है, डेटा एंड इट्स टाइप है, डेटा समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, मीन, मोड, मीडियन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे यहाँ पर इजीली तैयार कराए जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप हुसैन सर की क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है। और आप लोगों का इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे क्लासेस चल रही हैं, बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है वहाँ पर, तो जो भी बच्चे अभी मन बना रहे हैं ज्वाइन करने का तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बफर सिस्टम चल रहा है, पीएच कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, आज माइक्रोस्कोप भी कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट होते जा रही हैं। इसीलिए अगर जिस बच्चे का इंटरेस्ट हो रहा है एमयू में अपना 100% सिलेक्शन कंफर्म करने का, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी डिपार्टमेंट का बच्चा है, तो एटलीस्ट यहाँ से अच्छे अच्छा स्कोर करके जा सकता है, अच्छा प्रिपरेशन मिल सकता है, बने बनाए नोट्स मिल सकते हैं उसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, माइनर मेजर टेस्ट मिलेंगे उसे जो परफॉर्म करने पड़ेंगे, और बच्चों में आप अपनी रैंक भी देखेंगे कि कितने बच्चों हम क्या कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और भी काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी। जब आप यहाँ एग्ज़ाम देने आओगे तब भी आपको रुकने का क्या इंतजाम रहेगा, कहाँ पर रुकना है, आपको क्या करना है, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं जो हमसे गाइडेंस लेते हैं हम उनका सारे इंतजाम करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है ताकि आप एमयू अच्छे से बिना स्ट्रेस के एग्जाम में आएँ और आराम से एग्जाम देकर जाएं। यहाँ पे भी आपका बेनिफिट होगा। अगर आपको बाहर 1000 में रूम मिल रहा है, ठीक है, तो वही चीज़ रूम हम आपको 500 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा देंगे, वही सारी फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सेविंग होगा पैसा, ठीक है। और भी काफ़ी अगर फ्यूचर में आपको कोई भी जरूरत पड़ती है रिसर्च से रिलेटेड तो भी आपके लिए ये ट्यूशन, ये यहाँ पे फैकल्टी और यहाँ के टीचर्स आपको लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है।
हुसैन केमिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन कर लेना बेस्ट है। कम टाइम में आपको काफ़ी आउटपुट मिल जाएगा, सिलेबस को कवर करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। आप अपने CSR एग्ज़ाम की भी तैयारी करके रखेंगे, और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जब AMU का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद भी जो हुसैन सर क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी आपके CSR एग्ज़ाम तक। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, टेक्स्ट बुक के नोट्स चाहिए होंगे वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बच्चों को, ठीक है। और भी काफ़ी सारे जो नोट्स हैं CSR के वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये सारे जो बच्चे हमसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, या फिर अगर कोई जैसे मान लो टेक्स्ट बुक के अगर सारे नोट्स मांगता है उसके लिए थोड़ा बहुत आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अनअकैडमी का कोई 1 यूनिट चाहिए आपको, 2 यूनिट चाहिए जो आपने है मतलब इनकम्प्लीट रह गया, फिर अपडेट चाहिए, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, अब मैं MU के एग्जाम को क्वालिफाइड कर लूँगा क्योंकि मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं तो स्टडी में पढ़ना है, तो ये सपोज करके चलिए कि ये MU की नाव है और ये आपकी CSR वाली नाव है, और दोनों में अगर पैर रखकर आप चलोगे तो मुन्ना भाई ने जो कहा था वो तो अलग बात है, बट जो गुड्डू भाई ने कहा है वो जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो MU का एग्ज़ाम है, कोई छोटा खेल नहीं है, सिलेक्शन बहुत कम होते हैं, तो इसलिए बेस्ट है कि आप एक कैटलिस्ट की तरह कोचिंग को रखें, ठीक है। और कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि सर इतना अमाउंट नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, उसके लिए थोड़ा डिस्काउंट भी दिया जाता है, बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो जो बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों को सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम। आप कोई भी अपनी क्वेरी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, या फिर हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेल ID, फ़ोन नंबर और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पर आपको मटेरियल अपलोड कराया जाता है। जो बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं फर्स्ट डे से ही, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, लगे रहिए और सिलेक्शन दीजिए और अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।